गोटा से मानिए भांग भारो गोटा से मानिए होई सुके आलोंदो से मानिए घासो पोड़ो। प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और लगातार आपके बीच अपने स्टार सिंगर्स को जो है इंट्रोड्यूस करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारे बीच बाबर संसार रवाई जौनपुर की शान ऐसे उम्दा कलाकार मनोज सागर जी हैं जो अपने गायकी के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका है और दुबई तक इन्होंने अपने गानों की प्रस्तुति दी है। आज इनसे इंट्रोड्यूस होने का हमें भी मौका मिला और आज अपनी तमाम ऑडियंस से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सबसे पहले मनोज भाई, आपका स्वागत पहाड़ संदेश परिवार पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद करता हूँ पहाड़ संदेश का। आपने नाम ही बहुत अच्छा रखा है, पहाड़ संदेश। संदेश का मतलब कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस चैनल में अब एक बात रखने का मौका दिया है। सर, यदि बात करें मनोज सागर, आज एक बड़ा नाम जो है हमारे उत्तराखंड और हिमाचल ही नहीं बल्कि बाहर तमाम देश विदेश में बन चुका है। इस नाम के बनने के पीछे कहाँ से शुरुआत हुई, क्या वो कहानी रही? हाँ सर, कहानी तो बहुत लंबी है। अगर उतनी कहानी सुनाने लग जाऊंगा तो 2-3 घंटे हमारे लग जाएंगे उसमें। मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यू अभी शॉर्ट में करें। सर चलिए ठीक है, जब आपने पूछ लिया, विचार स्कूल टाइम पे ही मुझे गाने का बहुत शौक था और जब मैं 9th क्लास में था तो मुझे गाने का बहुत शौक था। तो पहले क्या था, अब जब आपने बात छेड़ी दी तो मेरा भी एक मनसा उजागर हो गया। बिल्कुल। पहले क्या होता था, जो शादी में जो बैंड पार्टी होती है उसमें मैंने कम से कम 5 साल काम किया है। 5 साल मैंने शादी पार्टी में इसी बड़कोट रवाई जौनपुर में मैंने बहुत शादियां चलाई है, बहुत सारी। उसके बाद क्या होता है कि जब मैंने 1-2 गाने जब मार्केट किए तो जब मेरे गाने जब डीजे पे बजते थे और मैं शादी बारात लेकर जब गांव में पहुंचता था तो मेरे गाने सबसे पहले बजते थे। चाहे वो चांदना की चौकी हो या घोटा से मानी हो या आपका टोलू भाया हो, बहुत सारे गाने ऐसे थे जो डीजे पे बजते थे और लोग मेरे को देखते थे कि ये मनोज सागर ने ये गीत गाया है। जब मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मेरे गाने लोग सुनने लगे हैं, मुझे लोग पसंद करने लगे, तो उसके बाद मैंने 2011 में अपनी बैंड पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद में फिर प्रॉपर इसी लाइन में आ गया, स्टेज प्रोग्राम में, सिंगिंग लाइन में। तो सबसे पहले जो मेरी शुरुआत हुई थी प्रोग्राम की, नैनबा का एक ऐसा मंच है कि जहां मुझे कॉलेज में बुलाया था। याद है मुझे अच्छे तरीके से। 15,000 में मेरी शुरुआत हुई थी। 15,000 में जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी तो उसके बाद आज भी मैंने यही बात बोली मंच से कि बड़कोट में किसी कलाकार के साथ आया था और मैं पीछे साउंड वाले के पास बैठा हुआ था तो पब्लिक ने 2-4 लोगों ने ये बोला कि भाई साहब ये मनोज सागर जी लगते हैं, इनसे हम एक गाना गवाते हैं। तो उठा मैं वहां से और एक गाना गाया मैंने, चुन्नू भाई जी। तो भाई जी माता रानी की कृपा वो थी और आज का दिन है। उसके बाद माता रानी ने इतना दिया है कि बहुत प्रोग्राम इस बड़कोट रवाई जौनपुर क्षेत्र में बहुत प्रोग्राम हुए मेरे, अच्छे प्रोग्राम लगे, अच्छे मेले में मुझे बुलाया गया है और यहाँ के प्यार के वजह से मुझे दुबई जाने का भी एक बार मौका मिला है। तो मैं यहाँ की तमाम जनता को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि 2014 की यादें 2025 में आप लोगों ने आज ताजा कर दी। तो मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूंगा कि आप लोगों ने वो प्यार आज भी मुझ पर बरकरार रखा है। आप सभी को प्रणाम करता हूं और अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा की तरह बनाए रखें। बिल्कुल, किस तरीके की एक संघर्ष भरी कहानी आपकी है और वाकई बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पहाड़ संदेश परिवार की ओर से आपको। किस तरीके से आपने किस स्टेज से कहां से आपने शुरुआत की और आज आप कहां हो, ऐसी प्रगति हर व्यक्ति को जो है भगवान दे, हम ये कामना करते हैं। साथ ही यदि बात करें आज तक आपका सबसे सुपर, वैसे तो अधिकांश गाने आपके सुपर रहे हैं लेकिन जो सबसे हिट गाना है उसकी 2 कड़ियां हमारे दर्शकों के लिए। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस जो गाने से मुझे जाना जाता है, गोटा से माने भांगा भरो, ये चाहे हिमाचल प्रदेश हो, रवाई हो, जौनपुर हो, चंबा हो, टिरी हो, गढ़वाल हो, जहां भी है ये गाना हर जगह पहुंचा है और इसी गाने से मुझे एक नेम फेम मिली है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर आपने बोला तो 2 लाइनें में आप सभी को सुनाना चाहूंगा। गोटा से मानिए भांगा भारो, गोटा से मानिए भांगा भारो, गोटा से मानिए होई सुके आलोंदो से मानिए घासो पोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ संदेश का। धन्यवाद। और मैं जो हमारे नए कलाकार हैं जो आज गायकी के क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे हैं
उनके लिए क्या संदेश आपका रहने वाला है? मैंने अभी इससे पहले भी यही बात बोली है कि जो हमारे भाई लोग कलाकार हैं जो अभी इस लाइन में आए हैं, तो एक तो भाई जी बात ये हो जाती है कि हम एक गाना गाते हैं और एक गाने से ही हम जो हिट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हिट हो गए हैं। तो मंच पे अलग आवाज आती है और कैसेट में अलग आवाज आती है। तो मैं कहता हूं कि एक गाने से कोई, ठीक है सिंगर सब बन जाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा आपको प्रोग्राम में मिलेंगे और ज्यादा आपको नाम भी मिलेगा। तो भाई लोगों से यही निवेदन है कि अच्छे तरीके से आप गाने लिखवाएं, अच्छे तरीके से आप म्यूजिक करवाएं और आगे आप खूब मेहनत करें। साथ ही यदि बात करें कि आपकी इसके बाद क्या ऐसी कोई एल्बम जिसकी आपने तैयारी की है जो अभी आपके ऑडियंस के बीच आने वाली है, या जब आपकी एल्बम आएगी तो वो आपकी एल्बम को कहाँ सुने, आपके पेज पे किस तरीके से, मतलब आपके कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके? बहुत अच्छा क्वेश्चन करा भाई जी आपने। अभी मेरा एक एल्बम में काम चल रहा है जिसमें कम से कम 7 गाने हैं। तो एल्बम आपको सुनने को और देखने को मिलेगी मनोज सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी मेरा नेक्स्ट गाना होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वो गाना बहुत पसंद आएगा तो उसकी 2 कड़ी सुनानी भी पड़ेगी। क्षमा चाहता हूं क्योंकि वो नया गाना है कि आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना की गाने रातों रात चोरी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो देखिएगा, मतलब डर भी है लेकिन प्रयास लगातार जारी है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें थोड़ा सा समय दिया। और साथ ही हम हर उन जो उभरते कलाकार हमारे हैं उनसे हमारी अपील है कि आप भी अपने आप मार्गदर्शक समझ के या फिर इनसे कुछ सीखें कि किस तरीके से शादी के बैंड से शुरुआत हुई और आज देश दुनिया में फेमस हैं हमारे मनोज सागर जी। तो आपको पुनः शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार पर, इसी तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए थोड़ा सा फिर भी बहुत लंबा उन्होंने अपना तमाम चीजें बताने का प्रयास किया। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।